हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स की। देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स के बारे में एक वीडियो पहले बनाया जा चुका था, उसके जनरल कैरेक्टर्स में थे। बट आज हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स की लाइफ साइकिल को यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बता चुके हैं, जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स होता है ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है और इसमें जो मेल एंड फीमेल होते हैं, जैसे मान लेते मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये है तो ये है मेल, मान लेते हैं ये मेल मेल और एक फीमेल है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जो मेल होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है बट ब्रॉड होता है, और जो फीमेल होती है वो फीमेल लॉन्गर और थिनर होती है, यानी कि एक तो लंबी होती है और थोड़ी सी पतली होती है। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, पहले वाले वीडियो में उसको मिल जाएगा आपको एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स के बारे में, कि यह जो है मोनोजेनेटिक होता है, मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो एक ही होस्ट पर कंप्लीट करती है और इसका होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। तो इसका होस्ट ह्यूमन है और उसी पर ह्यूमन में ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो ऐसे जो कंडीशन जब जहां पर पूरी लाइफ साइकिल एक होस्ट पर कंप्लीट होती है तो हम लोग उसको कहते हैं मोनोजेनेटिक। तो यहां पर भी ये मोनोजेनेटिक होता है। अब इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इनके बीच जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स जब कॉपुलेशन होता है तो इस कॉपुलेशन के द्वारा पर डे अप्रॉक्स जो है, अगर पर डे की बात करें तो लगभग 2000 एक्स पर डे ये जो है यहाँ पर एग लेइंग होता है। पर डे यहाँ पर एग की जो संख्या वो 2000 लगभग होती है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा होती है क्योंकि ये ऐसे कंडीशन में है कि जहां से इसके एक्स लगातार बाहर निकलते फैसेस के थ्रू, तो फैसेस के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकलते रहते, तो इसलिए ज्यादा संख्या में इसकी आवश्यकता होती है। तो जब कॉपुलेशन होता है तो उस कॉपुलेशन की प्रक्रिया में यहाँ पर जो है एक एग बनता है, एक कह सकते हैं लार्वल स्टेज स्टार्ट होता है, लार्वा बनता है। तो लेकिन इस सबसे पहला जो एग यहाँ पर बन रहा है वो एग एक सबसे ऊपर की ओर प्रोटीन कोट इस पर पाया जाता है, प्रोटीन कोट। उसके नीचे यहाँ पर एक शेल होता है, एक शेल होता है, शेल। और इस शेल पर जो है लिपिड कोट होता है, लिपिड लेयर इस पर प्रेजेंट होता है, लिपिड कोटेड होता है। और इसी के अंदर केंद्रक होता है, इसी में जो है इसका न्यूक्लियस होता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर एग होता है इसको हम लोग मैमिलेटेड एग के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मैमिलेटेड एग मैमिलेटेड एग के नाम से इसको जानते हैं। ये जो मैमिलेटेड एग होता है, चूंकि ये ह्यूमन से यानी मैन से जो है इसका निकल रहा है, क्योंकि ये कहां पर पाया जा रहा है, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और वहीं पर ये कॉपुलेशन किया और वहीं पर एक एग बना जिसे हम लोग मैमिलेटेड एग के नाम से जानते हैं। तो ये मैमिलेटेड एग होता है और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है और इसके अलावा शेल होता है और लिपिड का वो बना शेल होता है जो इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसके बाद ये यहां से जो है ये रिलीज होता है फेसेस के थ्रू, जो फेसेस होता है उसके थ्रू यह जो है रिलीज होता है, यानी कि जो मल होता है उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता है और पहुंच जाता है मॉइस्ट सॉइल में। ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है मॉइस्ट सॉइल में, ये, और ये यहां पर इसका लार्वा मान लेते। तो ये कहां पर आ गया, ये मॉइस्ट सॉइल में यहां पर पहुंचता है, मॉइस्ट सॉइल में। और इस मॉइस्ट सॉइल में ये 6 महीने 1 साल या उससे भी अधिक समय तक ये जीवित रह सकते हैं। जब तक वहां पर इसको मॉइस्ट कंडीशन मिलता रहेगा तब तक ये अपने आप को वहां पर अडॉप्ट कर लेता और वहां पर वो अपने आप को जीवित रहता है। इसी प्रोसेस में जो मॉइस्ट सॉइल में रहता है, इसी मॉइस्ट सॉइल में सबसे पहले इसकी फर्स्ट मॉल्टिंग होती है। ये फर्स्ट मॉल्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है। कभी कभी नीट या अन्य जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें पूछता है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स है उसकी फर्स्ट मॉल्टिंग कहां पर होती है, तो उसमें फर्स्ट मॉल्टिंग जो है वो मॉइस्ट सॉइल में ही होती है। तो आप लोग को यह भी याद रखना है कि इसकी फर्स्ट मॉल्टिंग जो है वो मॉइस्ट सॉइल में होती है और वहीं पर ये डेवलपमेंट करके एक एम्ब्रियोनिक एग का निर्माण कर लेता है, एक एम्ब्रियोनेटेड एग का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ये मैं यहाँ पर एम्ब्रियोनेट एग बना दे रहा हूं, ये इस तरह से।
तो ये यहाँ पर एक एम्ब्रियोनेटेड एग का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये हालांकि इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वल कहते हैं, बट यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल कहते हैं। यहाँ पर अभी जो लार्वल स्टेज बनेगा, चूंकि अभी यहाँ पर रैबिडिटी फॉर्म लार्वा स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनेटेड का, मीन्स उसके इन्फेक्टेड रीजन स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे अगर बुक में आप देखेंगे तो इसी को एम्ब्रियोनेटेड एग का नाम दे दिएगा, और कुछ बुक में इसको रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। तो हम एक सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब फर्स्ट मॉल्टिंग होता है, इस फर्स्ट मॉल्टिंग के द्वारा ये जो फर्स्ट लार्वा होता है ये अपने सेकंड स्टेज के लार्वा में प्रवेश कर जाता है, और इस सेकंड स्टेज के लार्वा में प्रवेश करता है, और जिसको हम लोग कहते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। तो इस तरह से यहां पर ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा यहां पर कन्वर्ट होता है। ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो होता है इसको हम लोग फर्स्ट जुवेनाइल फेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जो है फर्स्ट जुवेनाइल फेज भी कह सकते हैं। अब ये जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है ये जो है पुनः इसमें जो है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है फिर से एम्ब्रियोनेटेड एग का फॉर्मेशन करता है, एक एम्ब्रियोनेटेड एग जो कि इन्फेक्टेड होता है, और ये यहां पर जो है फिर से यहां पर एक एग का फॉर्मेशन हुआ ये, और ये यहां पर जो है इस तरह से, तो ये यहां पर बन गया एम्ब्रियोनेटेड एग का निर्माण करता है, एम्ब्रियोनेटेड एग। और ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है इसको हम लोग सेकेंड जुवेनाइल फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट जुवेनाइल फेज, और ये तो होता है सेकंड जुवेनाइल फेज यहां पर बनता है। सेकंड जुवेनाइल फेज जिसे हम लोग एम्ब्रियोनेटेड एग भी कहते हैं, और यही एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है यही इन्फेक्टेड पोजीशन होती है, और यहीं से अब ये जो है किसी भी कंटेनमेंट जो कह सकते हैं कि फूड हो गया या वाटर हो गया, उसके थ्रू जो है बॉडी के अंदर, नहीं ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये प्रवेश करता है। तो अब ये कहां से आता है, इंटर्स टू द कंटेमिनेटेड जो फूड होता है या सॉइल होता है उसके द्वारा ही आता है, यानी इंटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो जब हम किसी भी दूषित वाटर या जो भोजन जिसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकैट्स का एग प्रेजेंट होता है, जब उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते तो वो सीधे चला जाता है हमारे जो है, चूंकि ये पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये अगर स्टमक से होते हुए जा रहा है तो स्टमक इसको नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी रीजन जान लीजिए। इसके पास प्रोटीन कोट है और इसके साथ शेल है, तो ये इसको नष्ट नहीं कर पाता। ये जो प्रोटीन कोट और शेल है ये नष्ट होगा इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कहां पर पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम फिगर थोड़ा सा बना दे, जैसे ये एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन, यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहां पर इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसर्ट किया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रवेश करता है और उस स्मॉल इंटेस्टाइन में अब इसके प्रोटीन कोट और जो शेल है ये यहां से धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर जो ये जो एस्केरिस है, इस एस्केरिस का जो एग है या लार्वा है ये यहां पर प्रवेश किया रहता है, और अब ये यहां से इंटर करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पहुंच जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के रास्ते ये प्रवेश कर जाता है और पहुंच जाता है लीवर में। कि मैं एक लीवर का एक नॉर्मल सा फिगर जो है बना दे रहा हूं, लीवर। तो ये कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया लीवर में। किसके थ्रू पहुंचा है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये होते हुए ये पहुंचता है लीवर में, और लीवर से फिर ये आगे की ओर बढ़ता है, और लीवर से पहुंच जाता है जो लंग्स होता है उस लंग्स में प्रवेश कर जाता है, लंग्स में, ये लंग्स में प्रवेश कर गया, मान लेते ये लंग्स में।
लंग्स में। अब इसी लंग्स में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी लंग्स में यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मोल्टिंग यहां पर हुई है सॉइल में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वायर्ड्स है इसकी सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग कहां पर होती है, तो इसकी सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग जो है वो लंग्स में होती है। ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग जो है वो लंग्स में होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से लंग्स में गया, ये जो पूरी प्रोसेस होती है अगर इसको हम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट माइग्रेशन। इसको कहा जाता है फर्स्ट माइग्रेशन, यानी यहां पर फर्स्ट माइग्रेशन की प्रोसेस हुई, फर्स्ट माइग्रेशन हुआ। तो इस प्रोसेस को भी जहां स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और लंग्स में जिस प्रकार से इसका लार्वा जो है प्रवेश कर रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट माइग्रेशन, यहां पर हो रहा है। अब ये जो लंग्स है, इस लंग्स से यह जो है कहां पर पहुंचता है, ये जाता है ब्रोंकस में। अब ये यहां से पूरा जो उसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसमें से होते हुए यानी ब्रोंकस से फिर ये आगे पहुंचेगा ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से ये आगे की ओर बढ़ेगा, थोड़ा सा इसको इधर से, ट्रैकिया से ये पहुंच जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग से पहुंचेगा फेरिंग्स में, फेरिंग से होते हुए पहुंची जाएगा। अब ये हमारे पहुंच जाएगा गलट वाले भाग से होते हुए ये पहुंच जाता है हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के असोफेगस में ये प्रवेश कर जाता है। तो ये यहां पर पहुंचता है असोफेगस में, और असोफेगस से होते हुए ये पहुंच जाता है स्टमक में, और स्टमक से ये फिर आगे की ओर बढ़ करके जो इंटेस्टाइन होता है उस इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। अब जो इंटेस्टाइन है यहां पर फोर्थ मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। ये भी आपको याद रखना है कि चौथे जो मोल्टिंग की प्रक्रिया है वो कहां हो रहा है, तो वो हो रहा है फोर्थ मोल्टिंग, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में फोर्थ मोल्टिंग होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करें तो इसको इधर से आप बनाएंगे तो क्लियर बन जाएगा। फर्स्ट मोल्टिंग यही यानी फोर्थ मोल्टिंग जो है इंटेस्टाइन भाग में होता है, और यहीं पर अब ये एडल्ट बनना शुरू हो जाता है। ये एडल्ट जो है बनना शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, ये एडल्ट बनता है। और ये जो फोर्थ मोल्टिंग है, अब ये जो फोर्थ मोल्टिंग जब एडल्ट बनता है इसको हम थर्ड जुवेनाइल फेज भी कह सकते हैं। यहां पर हम इसको थर्ड जुवेनाइल फेज भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें अगर आप ये कहें तो इस पूरे प्रोसेस में अप्रॉक्स लगभग अगर हम बात करें तो 8 to 10 वीक्स लग जाते हैं, 8 to 10 वीक्स लग जाते हैं। और उसके बाद जो इंटेस्टाइन है इसी में ये जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं कि ये मोल्टिंग हुई और ये एडल्ट फॉर्म में हुआ, और फिर से वहां पर कॉपुलेशन होता है, और उस कॉपुलेशन की प्रक्रिया में फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। अब ये ऊपर की जो प्रोसेस है यानी यहां से लेकर के इस लंग्स के बाहर से लेकर के अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पर सेकेंड माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड माइग्रेशन जानते हैं। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि जब कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है तो उस कॉपुलेशन की प्रक्रिया में एक मैमिलेटेड एग का फॉर्मेशन होता है। ये मैमिलेटेड एग जो होता है इसके ऊपर प्रोटीन एंड लिपिड का जो शेल प्रेजेंट होता है, और इस कोटेड के कारण ये जो है बहुत ही आसानी से किसी सॉइल में 6 महीने 1 साल या उससे भी अधिक समय तक ये पड़े रह सकते हैं। ये यहाँ से फेसेस के थ्रू निकलते हैं और निकल करके मॉइस्ट सॉइल में पहुंचते हैं। मॉइस्ट सॉइल में इसकी फर्स्ट मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, और फर्स्ट मोल्टिंग के द्वारा सेकेंड स्टेज का लार्वा बनता है जिसको हम लोग फर्स्ट जुवेनाइल फेज भी कहते हैं, और इसका नाम है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो होता है ये कन्वर्ट होता है अपने सेकेंड जुवेनाइल फेज में, और वो बना लेता है एक एम्ब्रियोनेटेड एग का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ये एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है, अब यही जो एग है या इसको हम लार्वा भी कह सकते हैं, इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जो कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं अगर उसमें ये प्रेजेंट है तो वो हमारे भोजन के थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, इंटर करता है, और वो इंटर करके प्रवेश कर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके ऊपर का जो प्रोटीन कोट एंड जो शेल है, लिपिड है, ये यहाँ धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, और अब ये यहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए ये प्रवेश कर जाता है हमारे लीवर वाले पार्ट में। अब लीवर से यह जो है ये प्रवेश करता है, ये यहाँ पर आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे ये लीवर से इस क्या नाम है लंग्स में प्रवेश करता है। तो आपको बता दें
ये लीवर से जो लंग्स में प्रवेश करता है, इस प्रक्रिया में यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, इस एक चीज यहां पर छूट रहा था, थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। एक चीज इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दे रहे हैं हम, याद आ गया तो उसको भी बता ही दें, क्योंकि जो चीज याद आ जाए उसको क्लियर ही कर लिया जाए। ये हमारा लंग्स में यहां पर पहुंचा, कहां पर, ये पहुंचा है लीवर में, लीवर में पहुंचा है। ये लीवर से ये एक जगह और जाता है हार्ट में, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ये लीवर से हार्ट में जाता है, याद आ गया इसको। चलिए रिपीट करते टाइम, तो ये पहुंचता है कहां पर, हार्ट में। हार्ट का एक फिगर हम इसको ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो ये पहुंचता है कहां पर, हार्ट में। अब इस हार्ट से होते हुए, इस हार्ट से होते हुए ये पहुंचता है लंग्स में। कैसे पहुंचता है तो इसकी बात यहां पर कर लेते हैं। तो ये यहां पर जो है, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ये प्रवेश करता है लंग्स में। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस कर रहा था, इसको भी आप जो नोट कर लीजिएगा। तो हार्ट से ये लीवर से हार्ट में आता है, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये होते हुए लंग्स में प्रवेश करता है। तो आपके फर्स्ट माइग्रेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट एंड लंग्स आता है। और जैसे लंग्स में पहुंचता है, अब ये हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन में आ चुका है, तो ये वहां से ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, और उससे हुए गलेट्स के थ्रू होते हुए हमारे अब ये पहुंच जाता है एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में, मींस एसोफेगस में। एसोफेगस से फिर ये इंटर कर जाता है स्टमक में, स्टमक से इंटर करता है इंटेस्टाइन में। जैसे इंटेस्टाइन में इंटर करता है, यहां से इसकी फोर्थ मॉल्टिंग स्टार्ट होती है और ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, और इस कॉपुलेशन से फिर से एक प्रकार से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इससे जो उत्पन्न डिजीज होता है उसको नाम दिया जाता है एस्कैरिएसिस। जो डिजीज इसमें होता है उसको नाम देते हैं एस्कैरिएसिस, एस्कैरिएसिस, एस्कैरिएसिस डिजीज कहते हैं। और इसके जो कह सकते हैं जो मेडिसिन होते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो यूज करते हैं चिनोपोडियम ऑयल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तो चिनोपोडियम ऑयल जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चिनोपोडियम ऑयल का यूज कर सकते हैं इसके डिजीज को दूर करने। इसके अलावा मार्केट में और भी मेडिसिन आते हैं, एल्बेंडाजोल है, मेटाजोल है, ये सभी मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये था एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वैड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वैड्स के लाइफ साइकिल, इसकी जो पहली वीडियो है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वैड्स के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग के लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।